दोस्तों, देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे अब स्वर निर्माण की कि किस प्रकार स्वर का निर्माण किया जाता है। श्याम पट पर स्वर लिखे गए हैं और उनके साथ उन पर पीले रंग से चिन्ह अंकित किए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार स्वर की रचना की जाती है। हम अ से प्रारंभ करते हैं। अ लिखने के लिए सबसे पहले हम बाईं ओर एक छोटा सी बनाते हैं, फिर उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सी बनाते हैं बाईं ओर, उसके मध्य एक सीधी रेखा खींचते हैं, फिर सीधी खड़ी रेखा खींची जाती है, उसके बाद ऊपर एक सीधी रेखा लगाई जाती है। इस प्रकार अ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं आ की। अ की रचना के लिए भी सबसे पहले बाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी बनाया जाता है, फिर उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सी, फिर इन दोनों के मध्य एक सीधी रेखा, इससे जुड़ी खड़ी सीधी रेखा, उसके बाद एक और खड़ी सीधी रेखा, उसके बाद सीधी रेखा। इस प्रकार आ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ई की। ई के लिए छोटी सीधी खड़ी रेखा, उसके बाद दाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी, उसके बाद बाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी, उसके बाद एक छोटी सी गोंडी बनाई जाती है और उसके बाद उस पर सीधी रेखा बनाई जाती है। इस प्रकार ई की रचना होती है। अब हम बात करते हैं बड़ी ई की। बड़ी ई के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सीधी खड़ी रेखा लेनी होती है, उसके बाद दाईं ओर छोटा सी, उसके बाद बाईं ओर छोटा सी, उसके पश्चात गुंडी, उसके बाद सीधी रेखा, सबसे अंत में अर्ध यू जैसी एक आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार बड़ी ई की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं छोटी ऊ की। छोटी ऊ की रचना के लिए बाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी, उससे संबंधित बाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी बनाया जाता है और उनके ऊपर सीधी रेखा खींची जाती है। इस प्रकार ऊ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं बड़े ऊ की। बाईं ओर मुख किया हुआ छोटा सी, उससे संबंधित बाईं ओर मुख किया हुआ दूसरा छोटा सी, उनके मध्य एल की उल्टी आकृति और उनके ऊपर रेखा। इस प्रकार ऊ की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं ए की। ए की रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सीधी रेखा लेते हैं, फिर उससे संबंधित दाईं ओर एक तिरछी रेखा खींचते हैं, उसके बाद सीधी रेखा के सामने एक और छोटी सीधी रेखा खींची जाती है और इस सीधी रेखा से संबंधित एक बाईं ओर तिरछी रेखा खींची जाती है, उसके बाद ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है। इस प्रकार ए का रचना होती है। अब हम बात करते हैं ऐ की। ऐ के लिए एक सीधी रेखा, फिर उससे संबंधित एक दाईं ओर तिरछी रेखा, सीधी रेखा के सामने एक और छोटी सीधी रेखा और इसको बाईं ओर खींचा जाता है तिरछी रेखा को। अब इसके ऊपर सीधी रेखा, ऊपर ए की मात्रा जो हिंदी के एक के समान होती है। इस प्रकार ऐ की रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे ओ की। ओ के लिए बाईं ओर छोटा सी, उससे संबंधित एक और छोटा सी बाईं ओर, उनके मध्य सीधी रेखा, एक खड़ी सीधी रेखा, एक और खड़ी सीधी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा, उसके पश्चात एक की तिरछी आकृति में एक रेखा बनाई जाती है। इस प्रकार हमारे ओ स्वर की रचना की जाती है। अब हम बात करेंगे औ की। औ के लिए बाईं ओर छोटा सी, उससे संबंधित बाईं ओर और एक छोटा सी, उनके मध्य सीधी रेखा, फिर एक सीधी खड़ी रेखा, उससे संबंधित एक और सीधी खड़ी रेखा, उनके ऊपर एक सीधी रेखा। अब एक जैसी दो रेखाएं बनाई जाती हैं जिनकी आकृति एक के समान होती है, परंतु ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं।
अब हम बात करेंगे अन की। अन के लिए बाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी, उससे संबंधित एक और छोटा सी, उनके मध्य सीधी रेखा, फिर एक खड़ी सीधी रेखा, उनके ऊपर सीधी रेखा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगाया जाता है जो बिंदी की समान आकृति वाला होता है, जिससे न की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार अन स्वर की रचना की जाती है। अब बात करेंगे हम अन की। इसमें बाईं ओर छोटा सी, उससे संबंधित बाईं ओर एक और सी, उनके मध्य सीधी रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा, उनके ऊपर एक सीधी रेखा और चांद के समान एक आकृति बनाई जाती है इसके ऊपर, और एक बिंदु लगाया जाता है जिसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। इस प्रकार अन की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं अ की, विसर्ग की। इसके लिए बाईं ओर छोटा सी, उससे संबंधित एक और छोटा सी, उनके मध्य सीधी रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा, उनके ऊपर एक सीधी रेखा और दो बिंदु इसके बाद लगाए जाते हैं। यह जो दो बिंदु होते हैं यह विसर्ग कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं लरी की। लरी के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा, फिर एक झुकी हुई तिरछी रेखा, फिर एक छोटा सा वक्र लिया जाता है, उसके ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है, उसके बाद दाईं ओर मुख किया हुआ एक छोटा सी बनाया जाता है। इस प्रकार लरी की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं लरी की। इसके लिए एक सीधी रेखा, फिर एक झुकी हुई तिरछी रेखा, फिर एक अर्धवक्र, उसके बाद एक सीधी रेखा और दाईं ओर मुख किए हुए दो सी की रचना की जाती है। इस प्रकार हमारे लरी का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं री की। री के लिए एक सीधी रेखा, फिर दाईं ओर मुख की हुई ऊपरी भाग में एक तिरछी रेखा, फिर निचले भाग में एक तिरछी रेखा, उसके ऊपर एक सीधी रेखा। अब इन दोनों तिरछी रेखाओं के मध्य एक सीधी रेखा खींची जाती है, फिर उसका वक्र ऊपर लिया जाता है और दाईं ओर दो छोटे छोटे सी बनाए जाते हैं। इस प्रकार री की रचना की जाती है। अब हम बात करते हैं री की। री के लिए एक सीधी रेखा, एक ऊपरी तिरछी रेखा, एक नीची तिरछी रेखा, उनके ऊपर एक सीधी रेखा। अब इन दोनों तिरछी रेखाओं के मध्य एक सीधी रेखा ली जाती है, फिर ऊपरी वक्र लिया जाता है और दाईं ओर मुख किए हुए दो सी बनाए जाते हैं। इस प्रकार री की रचना की जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे जो स्वर हैं जिनका प्रयोग शब्द निर्माण में किया जाता है उनकी रचना किस प्रकार की जाती है।